लग जाओ तब टूटेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। फांसी लगा के मरेगा, जहर खा के मरेगा, या कुछ पटांग करके मारा गया, या आपसे ऐसा संबंध तोड़ेगा कि मुँह ही नहीं दिखाएगा। और दूसरा होता है मोह के स्वभाव, तीसरा ममता के स्वभाव से। जैसे बाल बच्चे आ गए, माता पिता का मोह रहता तभी तो आए हैं, तो वैसे व्यक्ति को क्या काम करो, शिक्षा दो। उसके मोह में मत भूलो, उसकी आसक्ति में मत भूलो, उसके राग में मत भूलो, उसको शिक्षा दो। क्योंकि वो हमारे ममता के स्वभाव का आया, हमारे में ममता थी, उसका आया तो उसको सही दिशा दो। चौथा व्यक्ति जो आता वो धर्म के संस्कार का, ना मोह का, ना राग का, ना द्वेष का, ना लेने का, ना देने का। उसके साथ क्या करो, उसके साथ शिक्षा भी लो और उसको दीक्षा भी दो। शिक्षा भी लो, शिक्षा भी दो, प्रेम का व्यवहार। हमारा और आपका संबंध काहे का था? धर्म का था। कहाँ के आप लोग कहाँ जन्म लिए और हम लोगों ने कहाँ जन्म लिया। ना लेने का था, ना देने का था, ना मोह का था। यदि मोह का होता तो बहन बेटी बनती, देने का होता तो और कुछ बन के आते, और लेने का होता तो भी बताया। और याद ये है धर्म का, पूर्व जन्म में धर्म के संस्कार थे और हमारे आपके भी धर्म के संस्कार ने हमें जोड़ दिया और जोड़ दिया यहाँ धार्मिकता, एक दूसरे में प्रेम, व्यवहार, सत्संग, ज्ञान, चर्चा, ये धर्म के संस्कार है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म के संस्कार को हमें अब आगे और बढ़ाना है। मोह के संस्कार, लेने के संस्कार, देने के संस्कार तो खत्म ही करो। या लेने देने के होंगे, ममता के होंगे तो फिर जन्म धरवाएंगे, फिर देह धारण करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बनना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसलिए धर्म के संस्कार वर्तमान में शांति दिलाएंगे। और वर्तमान में कौन से भाव बनेगा इसमें? आभार भाव। आप लोग शरीर छोड़ दिया, हम ही शरीर छोड़ दिए, साहब जी शरीर छोड़, ओहो बड़े अच्छे बात है, यही होगा ना, है ना। किसी किसी का आंसू भी आ जाएगा, ये आभार के आंसू है। कोई ना सहारे, बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी थी। ये धर्म के संस्कार तो होगा, है? जब हमारे गुरुजी का शरीर छूटा तो उसके पहले एक बुढ़िया माई थी, बगल में थी, उभरती थी, उसका शरीर छूट गया। उसकी लड़कियां रोने लगीं और ऐसी रो रही थी कि अब मुँह तो साई, चिल्ला चिल्ला के, गुहार मचा मचा के, जितना नहीं उतना दिखा दिखा के। अब थोड़ी देर का तमाशा था वो। मैं भी बगल में खड़ा था, तो मैं जाऊँ समझा दूँ, तो गया तो नेपाली भाषा में बोला, ना रो नानी, माता इतने देखो थे हो। तो एक नर्स खड़ी थी वहीं पर, उसने देखे कि बाबा जी समझा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी का शरीर छूट गया। नर्स ने कहा, बाबा जी रजिस्टर में दस्तखत करो, आप शरीर ले जाओगे ना उठा के, हाँ दस्तखत करिए। तो मेरे आंसू टपक गए वो दस्तखत रजिस्टर में। कहा, बाबा अभी तो आप वहाँ समझा रहे थे, अब क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। ये मेरे गुरुजी थे, इनसे मुझे ज्ञान मिला, धर्म का संबंध था। ये मेरे आंसू ममता के नहीं है, स्वार्थ के नहीं, आभार के। इसलिए मैं संभला हूँ और ये अपने आप निकल रहे हैं, ये आभार के। मैं संभला ना होता और ज़्यादा चिल्लाता तो वो मोह होता। अरे बाबा जी बहुत बढ़िया बात बताए। हाँ यही बात है। कहानी का तात्पर्य धर्म के संस्कार हैं अपार हमारे आपके। कभी सुना, मैं चला गया, शरीर छोड़ा, हाँ भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे, बस इतना ही तो है। अब चिल्ला चिल्ला के थोड़ी रोएंगी। इसलिए कहा जाता है ये धर्म के संस्कार बंधन नहीं होता। धर्म के संस्कार तो और धर्म बढ़ाए जाते हैं। लेकिन कहते धर्म के संस्कार बनाओ। संस्कार तो बनाना ही पड़ेगा, जब तक जीवन है तब तक तो बनेंगे। अच्छे नहीं बना तो बुरे बनेंगे। इसलिए बुरे ना बना करके अच्छे बनाएं, धर्म के, भक्ति के, ज्ञान के, सदाचार के। थोड़ी थोड़ी कभी कभी स्वभाव संस्कार नहीं मिल पाता है, कहीं अलग अलग संस्कार लेके हम आए हैं सब, और अलग अलग शरीर धारण किए हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार हमारे पास में है, तो कभी कभी संस्कारों का मेल नहीं खाता। वैसी स्थिति पे क्या को नहीं मेल खाया तो रुको, और रुकने के बाद में फिर समझो। समझने के बाद में पता चल जाएगी कमी हो रही थी। जब आदमी रुक जाता है, समझ जाता है, तो अपनी परख, अपनी कमी अपने को दिखती। इसका नाम है स्वाध्याय। अपने आप के गुण दोषों का चिंतन करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। इस स्वाध्याय से चित्त शुद्ध होता है।
चित्त में हमारे अनेक प्रकार की देखे सुने भोगे चीज़ों की मनोवृत्तियाँ चलती, इसको कहते चित्त मनोवृत्तियाँ, ये चलती हैं। इसीलिए जो आदमी स्वाध्याय कर लेता, माने अपने चित्त को देख लेता, अपनी मन की वृत्ति को परख लेता, अपनी कमी को जान लेता, वो ठहर जाता। जो कमी नहीं परख पाता, कमी नहीं देख पाता, वो फिर विकार में ग्रसित होता है और विकार से विकार बढ़ता है और विकृति पैदा होती है। इसलिए पहले परख दृष्टि हो, अपने विचारों को, अपने आप की चित्तवृत्ति को परखो और परख के ठहर जाओ। इसी का नाम है साधना, इसी को कहते हैं साधना। जब समस्याएं आती हैं, समस्या के सामने ही जैसी समस्या आती तैसे हमारे पास विवेक दृष्टि जागृत हो जाए और वह विवेक दृष्टि हमारे भीतर में परख लाएगी, और जब परख लाएगी तो हम रुक जाएंगे। और विवेक दृष्टि नहीं आई, परख नहीं आई तो आदमी रुकता नहीं है, फिर अपने संस्कार स्वभाव में बहता है, क्रोधी हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगी और उल्टा सीधा कर बैठेगा, राग द्वेष की भावना बना लेगा। इसलिए परख दृष्टि हो। जब हमारे गुरु जी का शरीर का अंतिम था, 2-3 दिन बाद में शरीर छूटा, तो मैंने कहा कि साहब जी आप हमारे गुरु जी थे और जब तक आप रहे तब तक हम लोग आपके दया से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके उपदेश से जो भी समझा जाए, हम बहुत अच्छे सुखी हैं। अब आप नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई थी, कहे तेरा गुरु तेरे भीतर है, उसी को संभाल के रखना, वो तेरी रक्षा करेगा। मैंने कहा कौन सा गुरु? कहे जो मैंने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, वो पहले तेरे पास में संस्कार के रूप में, विवेक के, वो स्मृति के रूप में आया, स्मृति के रूप में आकर के फिर विवेक के रूप में बना, और वही विवेक ही तेरे को साथ देगा। बड़ी अच्छी चौपाई साखी बताए, जो गुरु वसै बनारस, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु यदि बनारस में भी हो, शिष्य समुद्र के तीर बम्बई कलकत्ता मद्रास में हो, पर गुरु के द्वारा जो दी हुई शिक्षा है वो विवेक रूप में है, वो कभी ना कभी याद आएगी और संभालेगी। इसको कहते गुरु। उनका बिल्कुल ठीक है। कोई गुरु माता पिता या कोई हमारे शिक्षक हमारे पीछे रहते नहीं, सबका शरीर अलग अलग, सबकी सब जगह अलग अलग, कोई आगे जाता कोई पीछे जाता, सबके भोग प्रारब्ध भी भिन्न भिन्न हैं, पर उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जो शिक्षा, वो तो हमारे भीतर है और वही याद आती, और झटपट आदमी के पास में विवेक जाता है और विवेक जागने पर अपने आप को संभाल लेता। यही हमारी एक साधना है। इसी को कहते हैं साधना। मन को साध लेना, चित्तवृत्तियों को साध लेना, और साधने के बाद में तुरंत हमारे पास में विवेक आ जाए। 1-2 शब्द हैं, प्रत्युत्पन्नमति और प्रत्युत्तमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है कि विपरीत समय में हमारा विवेक जाग जाए, उसको कहते प्रत्युत्पन्नमति। और प्रत्युत्तमति कहते हैं कोई यदि इस कठिन परिस्थिति कैसी शंका हमारे सामने करे और उसका उत्तर देने का क्षमता हमारे पास झटपट आ जाए, इसको कहते प्रत्युत्तमति। और प्रत्युत्पन्नमति जब हमारे भीतर में दुख कष्ट कलेश आए और उस समय हमारा विवेक जाग जाए, उसको कहते प्रत्युत्पन्नमति। जैसी विपरीत अवस्था आई, फट से विवेक जाग जाए और जाग करके उसको संभालने की क्षमता आ जाए। ये कब होगी? जब हम सत्संग ज्ञान चर्चा में लगे रहेंगे तो वही ज्ञान गुरु संतों की बात ही हमारे भीतर में विवेक की जागृति कराएगी और झटपट और वो विवेक जाग जाएगा। मैं उसका उदाहरण कई बार दिया करता हूँ। एक लौकिक उदाहरण है। एक व्यक्ति, इन लोगों ने सुनी होंगी शायद, वहाँ लाफिन आफिन में कहा हूँ, तो एक व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग में जो प्रवक्ता संत थे या जो भी रहे होंगे, वो बोल रहे थे कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय तिह जग जस पावा। जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरे की कमी को ढकता है, उसकी संसार में वंदना होती। सदगुरु कबीर साहब की साखी का भी व्याख्या कर रहे थे। अब तय संहार संहार, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। सुन लिया उसने, कहा बात गजब की बात थी महात्मा की, तो खुद संभलो दूसरे को संभालो
और जो दूसरे की कमी को ढांकता है उसकी संसार में वंदना होती, यश होता है। अब ये बात जब हृदय में जम गई, कहा जाता है कुछ दिन के बाद में उसने अपने लड़के की शादी किया, बहू आ गई। बहू ने भोजन बनाई, नई नई आई थी, आशीर्वाद समारोह मनाया गया, बहू के हाथ से भोजन बनवाया गया। गांव के बूढ़े बड़ों ने भोजन खाया और चल दिए। पीछे से घर के आदमी ने जब भोजन खाया, वही व्यक्ति जो सत्संग सुना था, भोजन खाया तो दाल में मिर्चा तेज और नमक तेज और सब्जी में मिर्चा तेज, खोपड़ी खराब हो गई, विवेक खो गया। जब आदमी के भीतर समस्या आती, परिस्थिति आती और समस्या बनाई जाती है, तब विवेक होता है। अब ये दोनों चीज़ को बताऊं। परिस्थिति क्या है? हमारे पूर्व कर्म के भोग के अनुसार अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, ये परिस्थिति। समस्या क्या चीज़ है? समझदारी ना हो तो हम उसको समस्या बना लेते हैं। परिस्थिति आती है, समस्या बनाई जाती है। ऐसे ही बूढ़े के सामने परिस्थिति आ गई। परिस्थिति ये आई कि बहू ने भोजन ठीक से नहीं बना पाई, गांव के लोग खा के चले गए। बूढ़े के पास समस्या क्या बना लिया है कि देखो इस बहू को भोजन बनाने का भी ढंग नहीं, गांव के लोग गए खा करके तो क्या कहे होंगे, ये समस्या बना लिया। और जैसे समस्या बनाया तो विवेक खो गया। और जब विवेक खोता है तो आदमी फिर ऊट पटांगई तो करता। कब विवेक खोता? तब। बूढ़े ने सोचा कि चलो बहू को दो चार सुनाऊं, तेरे बाप घर ऐसे खाया जाता है, ऐसे ही माँ ने सिखाई, ऐसे तो बोलते ना लोग। तो जैसे ही बूढ़े को खोपड़ी खराब हुई, झटपट वो सत्संग का विवेक याद आ गया। उसको कहते प्रति उत्पन्न मति। ओहो, मैं गलत कर रहा हूँ। महात्मा जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं कष्ट सह करके और दूसरे की कमी को ढांकता है, उसके संसार में वंदना होती। और दूसरी बात और बता रहे थे, अब ते समर समार, स्वयं संभलो और दूसरे को संभालो। मैं क्या कर रहा हूँ? जाग गया विवेक। और जब विवेक जागा तो समझने लगा गलत हो रहा है। ये तो बेचारी अभी लड़की है, बच्ची है, इसको तो संभालना पड़ेगा, और मैं इसको ना संभाल करके उल्टा कर रहा हूँ। ये हो गया विवेक। और इसको डांटा फटकारा तो ये दूरियां बनाएगी, डरेगी, भय खाएगी, तो घर कैसे चलेगा? ये था उसका विवेक। रोक लिया अपने आप। और जैसे ही अपने आप को रोका तो भोजन करने लगा। बहू ने पूछा, बाबूजी भोजन कैसे? कहे बहुत बढ़िया। सब्जी कैसे है? कहे बहुत अच्छी। कहे आपके आंसू कैसे आ रहे हैं? मिर्चा के आंसू थे। कहे प्रेम के आंसू हैं बेटा ये तो। रोक लिया अपने को। ये थी साधना और वो था विवेक। संतों की वाणियों को सुना तो विवेक जागा, और वही विवेक जब सामने आया विपरीत अवस्था में तो वही उसकी बन गई साधना। और जब उसकी साधना बनी तो अंत में क्या हुआ? बहू ने पूछी, एक चम्मच सब्जी और दे दूं? कहे बेटा अब ज़्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। तो अंत में जो है बहू की श्रद्धा पैदा हो गई। पीछे से भोजन की तो दाल में तेज नमक, सब्जी में तेज मिर्चा। ओहो, ससुर बड़ा गजब का था। कितना खराब भोजन पर कितने प्रेम प्यार से कह रहा था, प्रेम के आंसू। ऐसी श्रद्धा जागी कि जीवन भर ससुर की सेवा किया। और जो भी लोग पूछते, बेटा घर के लोग कहते सब ठीक पर सबसे बढ़िया ससुर। क्यों ससुर बढ़िया बना? सत्संग की बात को सुनो था, उसके भीतर विवेक की जागृति हुई और वही विवेक से साधना किया, वही बन गई साधना। ही बहू की श्रद्धा बन गई। यदि बूढ़े के पास साधना ना होती तो कहाँ से श्रद्धा बनती? इसलिए कहा जाता है प्रति उत्पन्न मति विवेक दृष्टि। झटपट हमारे भीतर विवेक खड़ा हो जाए। कब? जब ज्ञान एक रस रहेगा तब। ज्ञान एक रस नहीं रहेगा तो विवेक कहाँ से जागेगा? यही कहानी में एक बार जगह सुना रहा था कि प्रति उत्पन्न मति, विपरीत अवस्था में हमारा विवेक जाग जाए। प्रत्युत्पन्नमति, विपरीत अवस्था में कोई भी प्रश्न का उत्तर झटपट याद आ जाए सामने। तो रेलवे का एक वो था गार्ड, बूढ़ा हो गया था, रिटायर थे, बैठे थे सामने। कहे गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे, मेरा भी ऐसे ही हुआ था और मेरी नौकरी लगी। उनको बताओ कैसा क्या हुआ? कहे जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें उस समय ऑफिसर ने पूछा था, ये जो कपड़े तुमने पहने हो कितने धागे के हैं? कितने धागे इसमें बताओ? अब कैसे गिने, कैसे कितने? तो मैंने कहा क्या उत्तर दे दिया? क्या उत्तर ये दिया कि सर 2 धागा।
एक आड़ा और एक खड़ा कहे। और ये जो गले में जो मैंने गमछा डाला हूँ ये 2 धागे का है, और पैंट और शर्ट पहना हूँ ये 3 धागे के हैं। आड़े खड़े से कपड़ा तैयार हुआ और तीसरा सिया गया का हो गया गुरुजी पास। ये है प्रत्युत्पत्ति। ये प्रत्युत्पत्ति कब होती है? जब हमारे पास अभ्यास हो, झटपट पढ़ाई लिखाई चिंतन मनन अध्ययन, कोई फट से उत्तर फटाक से आ जाता है। ये होता हमारे पास याद स्मृति तेज हो तो प्रत्युत्पत्ति है। और प्रत्युत्पन्नति कब होती है? जब हमारे पास धैर्यता हो और विवेक हो। विपरीत अवस्था में धैर्य खो जाता है, विवेक स्थिर नहीं रहता, इसलिए सूझ नहीं पड़ती कि क्या करना है आगे। और जिसके पास विवेक जागृत होता वो फट से रास्ता खोज लेता, ये मार्ग है, इस तरीक़ा से सुलझाओ इसको। उसी को कहते बुद्धिमान और विचारमान। समाज में लोग किसको रखते? ऐसे लोग को रखते हैं। जब परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति को किस तरीक़ा से सुलझाना, ऐसा होता है। कहानी का तात्पर्य है कि हमारे पास में विवेक एक रस होना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं बोलूं, अब मैं भी थक रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप लोग बैठे आए, बड़ा अच्छा लगा।